हेलो नमस्कार दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? जीएस विद प्रेम की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम फिर एनसीईआरटी एमसीक्यू टेस्ट सीरीज 6 से 12 के इस नए क्लास में आप सभी का स्वागत है। क्लास नंबर 10। जी हाँ, ये 10वीं क्लास है इस टेस्ट सीरीज 6 से लेकर 12 तक के एमसीक्यू टेस्ट सीरीज की 10वीं क्लास आप लोगों के बीच में लेकर हाजिर हूँ। और ये जियोग्राफी की इस समय टेस्ट सीरीज आप लोगों की चल रही है। 6 से लेकर 12 तक की जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आप लोग फटाफट हमारे इस यूट्यूब चैनल जीएस विद प्रेम को आप लोग सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सीरीज से जोड़ें। बाकी हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप हमारी बाकी 9 क्लास हैं जो 6 से लेकर 12 तक उसे आप देख सकते हैं। और यह एनसीईआरटी एमसीक्यू जो है हमारे सभी एग्जामों के लिए, जितने भी एग्जाम हैं हमारे उत्तर प्रदेश या भारत के सभी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप लोग यहाँ से जुड़ के प्रैक्टिस जो है टॉपिक वाइज आप प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। मैंने साइंस का कक्षा 6 की एनसीईआरटी एमसीक्यू डिस्कस कर लिया है। अब ज्योग्राफी की कर रहा हूँ। धीरे धीरे आप पॉलिटी, इकोनॉमी, ऐसे सभी सब्जेक्टों की एमसीक्यू हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आप लोग हमारे इस प्रैक्टिस सेट से जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ उठाएं। इसकी जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन शेयर कर दी जाएगी। तो आप इसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल जीएस विद प्रेम को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करेंगे आज के पहले सवाल से। जी हाँ, आज के प्रैक्टिस सेट का पहला सवाल है कि किस देश को प्यासी भूमि का देश कहते हैं? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर बी इजराइल, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहते हैं क्योंकि इसके बहुत बड़े भाग में कम वर्षा होती है। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया बहुत छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो यहाँ हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया की स्थिति जान लिया। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है क्योंकि इसके बहुत बड़े भाग में वर्षा कम होती है। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है और पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में क्या सत्य है? जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? ऑप्शन नंबर ए, एक, ऑस्ट्रेलिया पश्चिमी भाग एक विस्तृत पठार है और महाद्वीप के लगभग 2/3 भागों पर फैला है। अगला देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया पूर्वी उच्च भूमि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के लगभग समानांतर फैली है जिसका विस्तार केप यॉर्क प्रायद्वीप से लेकर दक्षिण में तस्मानिया तक है। अगला हम लोग देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी पठार तथा पूर्वी उच्च भूमि के मध्य निम्न भूमि प्रदेश विस्तृत है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑस्ट्रेलिया के संबंध में इनमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा 1 या 2, ऑप्शन नंबर बी 1 या 3, ऑप्शन नंबर डी ए सी 2 या 3, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी कथन सत्य हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग जो है एक विस्तृत पठार है। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी भाग है एक विस्तृत पठार है और यह महाद्वीप के लगभग 2/3 भाग पर फैला है। जी हाँ, महाद्वीप के लगभग 2/3 भाग पर फैला है। तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, पूर्वी उच्च भूमि जो है, यहाँ पूर्वी उच्च भूमि जो है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के लगभग समानांतर है और जिसका विस्तार केप यॉर्क प्रायद्वीप से लेकर दक्षिण में तस्मानिया तक है। तो इसका भी ये आंसर राइट हो जाएगा। जी हाँ, ये भी इसका आंसर राइट है। अगला देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया में पश्चिमी पठार पूर्वी उच्च भूमि तथा मध्य निम्न भूमि तक विस्तृत है। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी पठार है यह पूर्वी उच्च भूमि तथा मध्य निम्न भूमि तक विस्तृत है। तो यह भी इसका आंसर राइट हो जाएगा। तो इस तरह हमारे तीनों ऑप्शन इसके सही हैं। तो इस तरह हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे। उपयुक्त कथन सत्य हैं। ऑस्ट्रेलिया भौतिक भागों के मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है जिसमें पश्चिमी पठार, मध्यवर्ती निम्न भूमि और पूर्वी उच्च भूमि। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर डी होगा। अब अगला हम लोग देखेंगे आज का तीसरा सवाल देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी पठार से संबंधित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ऑप्शन नंबर 1, पश्चिमी पठार का अधिकतर भाग मरुस्थल और अर्ध मरुस्थल है। जी हाँ, पश्चिमी पठार का जो है ये पश्चिमी पठार का जो अधिकतर भाग है मरुस्थल और अर्ध मरुस्थल है। जी हाँ। अगला देखेंगे, पश्चिमी पठार का अधिक भाग सपाट है और छोटी छोटी झाड़ियों से ढका है। जी हाँ, पश्चिमी पठार का अधिक भाग सपाट है और छोटी छोटी झाड़ियों से ढका है। अगला देखेंगे, यह पठार एक नवीनतम पठार है जिसके कारण यहाँ खनिज संसाधनों का अभाव है। तो आइए अब इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, उपयुक्त कथन में कौन सा कथन असत्य है? सॉरी, यहाँ पर इसको देखा करिए कि उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन असत्य है, इसमें से कौन सा कथन है जो गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए केवल 1 या 2, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी केवल 3, ऑप्शन नंबर डी 1 या 3। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आप लोग बताना क्या होगा। तो आइए फिर से हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पूछा है कि पश्चिमी पठार जो है अधिकतर भाग मरुस्थल अर्ध मरुस्थल है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही एकदम आंसर है इसका। तो यह आपका सही हो जाएगा। दूसरा पूछा है कि पश्चिमी पठार का अधिक भाग सपाट और छोटी छोटी झाड़ियों से ढका, ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा पूछा है कि पठार एक नवीनतम पठार है जिस कारण यहाँ पर खनिज संसाधनों का अभाव है, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। जी हाँ,
यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 केवल 3। तो केवल 3 आपका गलत आंसर हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार भारत के दक्कन पठार के बाद पुरानी चट्टानों से बना है। जी हाँ, यहाँ पर बताया कि नवीनतम पठार है, तो ये नवीनतम नहीं है, ये पुरानी चट्टानों से बना हुआ है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। और यहाँ अनेक खनिज के भंडार हैं, यहाँ पर खनिज भी पाए जाते हैं, जैसे लौह अयस्क सोना यहाँ के प्रमुख खनिज हैं जो पाए जाते हैं। तो इस तरह हमारा ऑप्शन नंबर 3 गलत था। अब हम लोग चौथे क्वेश्चन पर चलेंगे। आज का चौथा क्वेश्चन देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती निम्न भूमि संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर 1, मध्यवर्ती निम्न भूमि उत्तर प्रदेश में कारपेंटरिया की खाड़ी से लेकर महाद्वीप को पार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी तट तक फैला है। दक्षिणी तट तक, जी हाँ, दक्षिणी तट तक फैला हुआ है। दूसरा ऑप्शन है कि इस भाग में पर्याप्त वर्षा होती है, जिस कारण यहाँ कई नदियों के उद्गम स्रोत हैं। तो इसमें से पूछा है कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर 1 केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 1 या 2, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे ऑप्शन गलत हो गया है, अब ऑप्शन नंबर सी केवल 2, ऑप्शन नंबर डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 केवल 1। जी हाँ, इसमें केवल एक ऑप्शन सही है, उसका पहला वाला, मध्यवर्ती निम्न भूमि प्रदेश उत्तर में कारपेंटरिया की खाड़ी से महाद्वीप को पार करता हुआ ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी तक फैला हुआ। तो ये इसका ऑप्शन सही है। बाकी इस भाग में पर्याप्त वर्षा होती है, जिस कारण कई नदियों का उद्गम है, तो ये इसका आंसर गलत हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे। वर्षा की कमी के कारण निम्न भूमि का अधिकतर भाग बहुत ही शुष्क है। जी हाँ, यहाँ पर वर्षा कम होती है, इसलिए यहाँ का कई जो है भाग शुष्क है। यहाँ पर निम्न भूमि में भाग शुष्क है। सौभाग्य से कुछ जल शुद्ध कूपों से मिल जाता है। यहाँ कुएँ बहुत गहरे खोदे जाते हैं, जिससे पानी निरंतर अपने बड़े वेग से बाहर निकलता है। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया कि निम्न भूमि में जो है यहाँ बहुत आज का अधिकतर भाग शुष्क है, क्योंकि वहाँ पर वर्षा नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन चलेंगे आज का। अच्छा, पाँचवें क्वेश्चन पे। पाँचवें क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख नदियाँ हैं? जी हाँ, कौन सी नदियाँ ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख नदियाँ हैं? ऑप्शन नंबर 1 मर्रे, ऑप्शन नंबर बी डार्लिंग, ऑप्शन नंबर सी बराक, ऑप्शन नंबर 4 टिग्रिस। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। ऑप्शन नंबर 1 या 2, ऑप्शन नंबर बी 3 या 4, ऑप्शन नंबर सी 1 या 3, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी कथन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। जी हाँ, मर्रे और डार्लिंग जो है हमारे ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख नदियाँ हैं। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे। मर्रे और डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख नदियां हैं। ऑस्ट्रेलिया के अधिकतर नदियां पूर्वी उच्चभूमि से निकलते हैं। इन नदियों के प्रवाह क्षेत्र का संबंध मध्यवर्ती निम्न भूमि प्रदेश से है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। इन नदियों का प्रवाह क्षेत्र जो है संबंधित मध्यवर्ती निम्न भूमि प्रदेश से है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। और मर्रे डार्लिंग जो है इसकी प्रमुख नदियाँ हैं, यह निम्न भूमि प्रवाह क्षेत्र से संबंधित, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। जी हाँ, इन नदियों का प्रवाह क्षेत्र जो है मध्यवर्ती निम्न भूमि प्रदेश से है। अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन आज का देखेंगे कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत किस देश में अवस्थित है? ऑप्शन नंबर 1 न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी साउथ अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया। इसकी व्याख्या देखेंगे। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी उच्चभूमि पूर्वी तट के लगभग समानांतर फैली है, और यह ऊंचे ऊंचे पठारों की लंबी पट्टी है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में स्थित कोइस्को, जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा शिखर है, और उत्तर में यह चौड़ा तथा कम ऊंचा है, किंतु दक्षिण में संकरी और ज़्यादा ऊंची है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में जो सबसे ऊंची चोटी है इसकी कोइस्को है, जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा शिखर है, और उत्तर में चौड़ा है। जी हाँ, उत्तर में आपका चौड़ा है तथा दक्षिण में यह संकरा है, मतलब पतला टाइप का है, ऊँचा लेकिन ज़्यादा है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। सातवां क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में लिखित कथनों पे कौन सा कथन सत्य है? जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, इसे भी यहाँ पर आप लोग इसे ध्यान दिया करिए, सत्य और सत्य को। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है कि मर्रे और डार्लिंग नदियों के प्रवाह क्षेत्र का संबंध मध्यवर्ती निम्न भूमि प्रदेश से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, अभी पीछे हमने आगे पढ़ा है। दूसरा देखेंगे, मध्यवर्ती निम्न भूमि प्रदेश में आयर झीलों के चारों एक बहुत बड़ा भाग अतः स्थलीय प्रवाह क्षेत्र है, तो ये भी इसका आंसर राइट हो जाएगा। जी हाँ, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी केवल 1 या 2, ऑप्शन नंबर डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1, 2 दोनों। जी हाँ, यहाँ पर इसका दोनों ऑप्शन इसका राइट है। यहाँ पर मर्रे डार्लिंग नदियों के प्रवाह क्षेत्र का संबंध मध्यवर्ती निम्न भूमि प्रदेश से, ये भी इसका सही है। और मध्यवर्ती निम्न भूमि प्रदेश में आयर झील के चारों ओर बहुत बड़ा अंतःस्थलीय प्रवाह क्षेत्र पाया जाता है, यह भी इसका आंसर राइट है। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया। तो आइए इसकी व्याख्या हम लोग पढ़ेंगे। उपयुक्त दोनों कथन सत्य हैं, क्योंकि निम्न भूमि प्रदेश में कुछ नदी द्रोणियाँ हैं, जिनमें मर्रे और डार्लिंग प्रमुख नदियाँ हैं। यह नदियाँ मध्यवर्ती निम्न भूमि प्रदेश के दक्षिणी भाग से बहती हैं, और निम्न भूमि प्रदेश से होकर बहने वाली सभी नदियाँ समुद्र तक नहीं पहुँच पाती हैं। इनमें से अधिकतर नदियाँ अंतःस्थलीय झीलों में गिर जाती हैं। इस प्रकार मध्यवर्ती निम्न भूमि प्रदेश में
आयर झीलों के चारों एक बहुत बड़ा भाग अंतःस्थलीय भाग अपवाह क्षेत्र है। तो यहाँ हम लोगों ने इसका आंसर देख लिया कि दोनों ऑप्शन इसके राइट थे। तो अब हम लोग चलेंगे आज के 8वें सवाल पे। 8वां सवाल देखेंगे। 8वां सवाल है कि ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है। जी हाँ, ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में है। ऑप्शन नंबर ए हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर सी हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर डी अटलांटिक महासागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रशांत महासागर। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ जो है हमारे प्रशांत महासागर में है। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखें। जी हाँ, इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट के उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के साथ प्रशांत महासागर में प्रवाल भित्ति है जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। वर्तमान समय में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्रेट बैरियर रीफ का काफ़ी तेज़ी से क्षय हो रहा है। तो इसका भी आप लोग आंसर याद रखेंगे कि ग्रेट बैरियर रीफ की वजह से काफ़ी तेज़ी से क्षय हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो अब चलते हैं हम आज के 9वें सवाल पर। 9वां क्वेश्चन देखेंगे। 9वां क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया नीचे ये कथन और को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ऑस्ट्रेलिया के भीतरी पश्चिमी भाग में गर्म स्थलों की तरह जलवायु पाई जाती है। कारण इसका देख लेंगे। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी उच्च भूमि में वर्षा कराने वाली पवनों को रोककर क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा कराती है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा कि यहाँ कथन और कारण क्या सही है। तो ऑस्ट्रेलिया के भीतरी और पश्चिमी भाग में गर्म स्थलों की तरह जलवायु पाई जाती है, बिल्कुल सही है। कारण में देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी उच्च भूमि जो है भूमि में वर्षा कराने वाले पवनों को रोककर क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा कराती है। तो ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर इसका ए होगा। जी हाँ, कथन और कारण सही है और कथन की सही व्याख्या भी करता है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया का अधिकतर भाग शुष्क है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी, उत्तर पूर्वी तथा दक्षिण पश्चिमी भागों में पवन जो है समुद्र की ओर चलती है। परिणामस्वरूप इन भागों में भारी वर्षा होती है। पूर्वी उच्च भूमि में वर्षा कराने वाली पवनों के लिए रुकावट है, इसलिए वर्षा पश्चिम की ओर बहुत कम होती है। ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती और पश्चिमी भागों के बहुत बड़े क्षेत्र में वर्षा बहुत ही कम या बिल्कुल नहीं होती है। जी हाँ, बहुत ही कम या बिल्कुल नहीं होती। अतः ऑस्ट्रेलिया के विस्तृत भीतरी भाग तथा पश्चिमी भाग में गर्म स्थलों की तरह जलवायु पाई जाती है। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। आपने देख लिया कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जिसका कथन भी सही है और कारण भी सही है तथा इसकी व्याख्या भी करता है। तो यहाँ हम लोगों ने इसे पढ़ लिया। अब हम लोग चलेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन पर। जी हाँ, आज के लास्ट क्वेश्चन 10वें क्वेश्चन पर चलेंगे। तो 10वां क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया में भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ पाई जाती है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए पूर्वी तट, ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी तट, ऑप्शन नंबर सी उत्तरी तट, ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी तट। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कि ऑस्ट्रेलिया में भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ पाई जाती है। तो हमारे पूर्वी तट पे पाई जाती है। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट में पाई जाती है। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी तट की जलवायु भूमध्य सागरीय है। जी हाँ, जहाँ पर शीत ऋतु में वर्षा होती है तथा ग्रीष्म ऋतु शुष्क रहती है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में स्थित तस्मानिया द्वीप में पछुआ हवाओं से पूरे साल पर्याप्त वर्षा होती है। तो यहाँ हमने इसका देख लिया। इसका राइट आंसर यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा दक्षिणी तट। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया में भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ पाई जाती है, दक्षिणी तट में पाई जाती है। हमने पूर्वी तट ऑप्शन लगा दिया, गलत होगा आपका। ये ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, दक्षिणी तट में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। तो यहाँ हमने इसकी व्याख्या पढ़ लिया कि ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी तट पर जलवायु भूमध्य सागरीय है, यहाँ पर शीत ऋतु में वर्षा होती है तथा ग्रीष्म ऋतु शुष्क रहती है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में स्थित तस्मानिया द्वीप में पछुआ हवाओं से पूरे साल पर्याप्त वर्षा होती है। जिसे आप लोग याद रखेंगे। तो इस तरह हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के बारे में आज पूरा पढ़ लिया। पूरा MCQ जो था हमारा ऑस्ट्रेलिया से संबंधित था। तो ये हमारी 6 से 12 तक की MCQ टेस्ट सीरीज़ का 10वां क्लास, जो कि आप लोगों को कैसा लगा आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए चल रही है। इसे आप ज्वाइन करते आप अपने कोई भी एग्ज़ाम इसे क्रैक कर सकते हैं। तो आप हमारी इस MCQ टेस्ट सीरीज 6 से 12 तक के NCERT MCQ टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर करिए। GS विद प्रेम इस यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। तो इसकी PDF पाने के लिए आप हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे नई MCQ टेस्ट सीरीज़ में अगले क्लास में। तब तक आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जोड़ें इसे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। फिर हम लोग मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद।